मंत्र जाप करने के बाद करना बहुत ही ज़रूरी है ये कार्य, वरना मंत्र का फल व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों, जब भी आप जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, चाहे कोई भी अन्य मंत्र का जाप करते हो, तो उनको अनुभव नहीं होते, उनको महसूस नहीं होता, उनको स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन नहीं होते, या फिर उनको महसूस नहीं होता ध्यान के माध्यम से कि उनके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूं। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो आप जो भी जाप करेंगे उसका आपको पूर्ण फल तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही बहुत ही आनंदमय अनुभूति आपको होगी, चाहे आप किसी भी देवता का जाप करें। तो अगर कई लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट 11 माला 21 माला का जाप कर लूं, तो आपका सोचना गलत है। आप शुरुआत कीजिए एक माला से। आप एक माला से शुरुआत कीजिए, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है, जो साधक है या जो पूजा पाठ करता है, ये चीज़ तो सबको पता है कि जब आप माला जाप करते हैं तो 11 माला या 21 माला एक ही बार में आप नहीं कर पाते। आपको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए। पहले आप एक माला की आदत डालते हैं, आपको बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपको ज़रूर। तो पहले एक माला पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, फिर आप 3 माला शुरू करते हैं, 5 माला शुरू करते हैं, और फिर 11 माला शुरू करते हैं और 21 माला शुरू करते हैं। तो कम से कम आप 11 या 21 माला जाप करते हैं, तो तब जाके आपको बहुत आनंदमय और बहुत ही विचित्र अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। पर इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आप जाप करने बैठें, तो उस समय पर आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र पर होना चाहिए। कि जब भी आप माला जाप करते हैं और माला जाप आपका पूर्ण होता है, तो उसके बाद माला को तुरंत अपने गले में धारण कर लें। पूजा में जो हमारे जो इष्ट देव हैं, वो ऊर्जा का कार्य करते हैं। उनकी जो किरण है, उनकी जो ऊर्जा है, आपको वो प्राप्त होती है। वो ऊर्जा आपकी शैनी होनी चाहिए, यानी कि खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उससे बचने के लिए आसन का प्रयोग आपको करना चाहिए। मोटे से मोटा आसन का आप प्रयोग करें। तो जब आप मोटे से मोटे आसन का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में ना जाए, ये कार्य करता है। और दूसरी बात, जैसे ही आपने जाप किया और तुरंत आपने माला को धारण किया, माला को जो लोग धारण नहीं करते, उनकी ऊर्जा माला में ही रह जाती है। तो फिर वो ऊर्जा आप माला को रख देते हैं मंदिर में, तो वो ऊर्जा जो है वो सारी मंदिर में चली जाती है और वो फैलती रहती है ऊर्जा। सबसे आपके मंदिर में जो शक्तियाँ जागृत हो, उससे पहले आपके अंतर मन में उनका अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको अनुभव ही नहीं होगा, तब तक आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी किसी भी मंत्र को जाप करने की। जैसे आपने मंत्र जाप किया, तुरंत गले में माला को धारण करें।
करीब 15 से 20 मिनट तक धारण किए रखें और उसके बाद आप माला को मंदिर में रख सकते हैं। तो जब तक माला गले में धारण रहेगी तब तक आपको गंदे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे लैट्रिन बाथरूम हो गए या फिर कोई गंदा स्थान हो गया या फिर गंदी चीज़ों को आपको नहीं छूना है। जब आप माला को रख दें मंदिर में तो आप बाथरूम वगैरह जा सकते हैं। जो भी आपने जल रखा है मंदिर में एक लोटे में, तो आप जल को आप ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, मंदिर में एक लोटे में जल आप ज़रूर रखें। तो जो भी आपने जल रखा है मंदिर में एक लोटे में आप जल ज़रूर रखें। जब भी आप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो एक लोटा जल ज़रूर रख दें। उस जल में क्या होता है कि जैसे ही आप मंत्र का जाप करके उठते हैं ना, तो उस मंत्र के द्वारा उस जल में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उस जल को आप ऐसा वैसा ना समझिए कि वो आम जल है। जब आप मंत्र जाप करके हटते हैं तो वो जल है, वो अभिमंत्रित जल हो जाता है। वो जल कई प्रकार से कार्य करता है। सुबह आप जल रखें एक लोटा भर के साफ पानी, या एक फूल भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब आप मंत्र का जाप करें, मंत्र जाप के बाद उस लोटे के पानी से घर में छींटे लगाएं और जो आपके घर के व्यक्ति हैं उनको वो जल प्रसाद के रूप में दें। और उस जल को आप स्वयं भी थोड़ा सा ज़रूर पिएं प्रसाद के रूप में, और फिर उसे भरकर रख दें मंदिर में। और अगले दिन आपको स्वच्छ जल आपको भरना है और रख देना है। आपको रोज़ ये नियम बनाना है, रोज़ आपको यही करना है। तो आपने देखा होगा कि चूल्हे पे जब आप कोई बर्तन रखते हैं और जब आप उसे हटाकर धरती पर रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा होने लगता है। उसकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाने लगती है और कुछ ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। तो उसी प्रकार से ये है, अगर आप और एक बात और दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के तुरंत बाद आप फर्श पर पैर ना रखें, धरती पर पैर ना रखें। इससे होता क्या है कि वो जो ऊर्जा है वो धरती में समा जाती है। तो जब भी आप मंत्र जाप करने के बाद तुरंत उठे तो किसी कपड़े पे बैठ जाइए या फिर कोई मतलब आसन वगैरह से ले लीजिए अलग से। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।